मैं सिमरूं माता शारदा, बैठे जीवा आए। कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कार्तिक मास का पहला दिन है। कार्तिक स्नान शुरू हो चुका है। सनातन धर्म में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एक महीने में विधि पूर्वक स्नान, ध्यान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो हमें कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई कथाएं भी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें स्नान करने का पूरा फल मिलता है। तो आज अपने सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1। उसके बाद में कार्तिक स्नान की कहानी भी सुनेंगे। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखना। भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के जाने के बाद में सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को भी ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा देने पर सत्यभामा पूछने लगती है कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस महात्म्य को सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख ना हो। तो सूत जी आगे कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए और वहां जाकर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा तो इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र द्वारा मना करने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। तो गरुड़ के पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। तो हे प्रिय, इन 3 चीजों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं और मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई।
उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंदर नामक एक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंदर को अपने पुत्र के समान मानता था और चंदर भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। लेकिन वो तो धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। और उधर गुणवती को जब पता चला कि एक राक्षस ने उसके पिता एवं पति दोनों को मार दिया है, तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, हे पिताश्री, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक वह बेहोशी की हालत में पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय तक वो वैसे ही रही, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिनसे उनको गति की प्राप्ति हो। तो गुणवती ने उनकी गति करवाने के लिए अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसे जो धन प्राप्त हुआ उसे अपने पिता का और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद में उसी नगर में रहते हुए वो 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और पूजा पाठ किए। इसीलिए हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत और पूजा पाठ करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब इस तरह का महात्म्य गुणवती ने सुना तो वो भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और कार्तिक स्नान करती। भगवान विष्णु की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक बार उसे बहुत ही तेज बुखार आ गया और वह बिल्कुल कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। फिर भी उसने गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जैसे ही वो गंगा तट पर आई तो उसकी मृत्यु हो गई। तब मेरे यानी कि भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पुनर्जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है।
और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो ये था कार्तिक मास का महात्म्य। और अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच बिखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। उनकी बहू बहुत ही गुणवान और संस्कारी थी। वह धार्मिक विचारों में खूब रुचि रखती थी। वह व्रत और पूजा पाठ हमेशा बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। उसका एक नियम था कि वह कार्तिक माह में पूरे कार्तिक माह नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। और स्नान करने के बाद सबसे पहले वो राई दामोदर जी भगवान के दर्शन करती थी। उनके दर्शन करने से पहले किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जाती, स्नान करती, फिर राई दामोदर जी के दर्शन करके कार्तिक माह की कहानियां सुनती, तुलसी जी की पूजा करती। उसी के बाद कोई अन्य काम करती। उसी गांव में एक राजकुमार था। वो भी सुबह जल्दी स्नान करने के लिए नदी तट पर जाता था। उसे लगता कि कोई तो है जो मुझसे पहले स्नान करके जाता है, पर ऐसा कौन है जो मुझसे पहले स्नान करके चला जाता है। वो रोजाना जब भी स्नान करने के लिए आता तो इधर उधर देखता, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक माह बीत चुका था। सिर्फ 5 ही दिन बाकी बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय वह राजकुमार स्नान करने के लिए आ रहा था। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू के पांव की एक मोचड़ी वहीं पर छूट गई और वह जल्दी से अपने घर आ गई। उसे अपनी मोचड़ी का कोई भी ध्यान नहीं रहा। तो राजकुमार जैसे ही स्नान करके बाहर निकला तो उसे वो मोचड़ी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह सोचने लगा कि यहाँ पर जरूर कोई औरत स्नान करने के लिए आती है। यह मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली ना जाने कितनी सुंदर होगी। अब तो राजकुमार के मन में उस औरत को देखने की तमन्ना जाग उठी। उसने गांव में आकर घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आई। जब इस तरह की घोषणा साहूकार की पुत्र वधू ने सुनी तो उसने भी कहला दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को भी साख भरने या हामी भरने के लिए वहां पर बैठा देना, ताकि वो बता सके कि मैं वहां पर आई थी। जब राजकुमार ने यह खबर सुनी तो राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्र वधू सुबह के समय आई। पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्र वधू कार्तिक स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तो यह सुनकर सुआ बोला कि कोई वीरा भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो तोते की बात सुनकर पुत्र वधू बोली कि सुआ सुआ सुबह तेरे पग गालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तो सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख जरूर भरूंगा। तो इस तरह से साहूकार की पुत्र वधू वहां से चली गई।
जैसे ही सुबह हुई, राजा का बेटा हड़बड़ाकर बैठा और सुआ से पूछने लगा कि सुआ सुआ वह आई थी क्या? तो सुआ बोला कि हाँ आई थी। तो राजकुमार ने पूछा कि कैसी थी? तो सुआ कहने लगा कि आबा की सी बिजली, होली की सी झल, केला सी कामिनी, गुलाब सा रंग। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूंगा, इससे मुझे दर्द होता रहेगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। तो अगले दिन राजकुमार अपनी अंगुली चीर कर वहां पर लेट गया। जब वो सुबह आई तो उसी तरह भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। तो सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी। उसने वही सारी बात फिर से दोहरा दी। तो राजकुमार बोला कि आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, आज तो मैं उससे मिलूंगा जरूर। तो जैसे ही रात हुई तो रात में वह राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। तो मुंह अंधेरे साहूकार की पुत्र वधू आई और आकर वैसे ही कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। तो वह स्नान करके जाते हुए तोते से मिलकर अपने घर चली गई। सुबह हुई तो राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने फिर से सारी बात बता दी। तो तोते की बात सुनकर राजकुमार को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि आज तो मैं उससे जरूर मिलूंगा, आज मैं सोऊंगा नहीं, बिना बिस्तरों के सीधा बैठा रहूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो जैसे ही रात हुई तो राजकुमार बिना बिस्तरों के बैठ गया। जब वो सुबह सवेरे स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर उसी तरह भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। तो उसने स्नान किया और जाते समय अपनी आंखें बंद करती हुई चली गई। उसके जाने के बाद में थोड़ी देर बाद राजकुमार की नींद खुली। तब तक तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा कि आज 4 रातें बीत चुकी हैं और सिर्फ एक ही रात बची है। आज मैं उससे जरूर मिलूंगा, ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद ना आए। तो सोचते सोचते राजकुमार ने सोचा कि आज अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे ही रात हुई तो रात को वह अंगीठी जलाकर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। रोजाना की तरह साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। तो भगवान ने उसकी बात रख ली। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। इस तरह कहकर वो चली गई। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। और जैसा साहूकार की पुत्र वधू ने उससे कहा था वो सारी बात राजकुमार को बता दी। तो तोते की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी मदद की है, उसकी लाज रखी है। मैंने 5 दिन ना जाने कितने यत्न किए, कभी अंगुली को काटा, कभी आंखों में मिर्ची डाली, कभी अंगुली जलाई, ना जाने कितने यत्न किए, फिर भी मुझे नींद आ जाती। इस तरह विचार करते हुए राजकुमार अपने घर चला गया, पर उसकी मोजड़ी नहीं लौटाई। लेकिन कई दिनों बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया। तो राजा ने अपने बेटे का बहुत सारे वेदों से इलाज करवाया, लेकिन उस पर कोई भी इलाज असर नहीं हुआ। राजा जब अपने बेटे को इस हालत में देखते तो बहुत ही दुखी हो जाते। एक दिन उन्होंने निराश होकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि आप ही बताएं कि मेरे राजकुमार को क्या हो गया है। तो ब्राह्मण ने देखकर बताया कि आपके राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप की वजह से इनका अंग अंग जल रहा है। तो राजा ने कहा कि आप ही इसका कोई समाधान बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारे बेटे के पाप नष्ट हो जाए। तो ब्राह्मण ने बताया कि अगर यह उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए और रोजाना उसके नहाए हुए जल से स्नान करें तो ही यह ठीक हो सकता है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा, लेकिन और कोई इलाज भी नहीं था।
तो राजा साहूकार की बहू की मोजड़ी को लेकर साहूकार के घर गए और बोले कि यह मोजड़ी आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले ले और आपके बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार ने कहा कि हमारी बहू की मोजड़ी आपके पास कैसे आई? तो राजा ने सारी बात उसे बता दी कि किस तरह मेरे बेटे ने आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण आज उसे कोढ़ हो गया है और उसका एक ही इलाज है कि आपकी बहू के नहाए हुए पानी से अगर वो स्नान करता है तो उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। तो साहूकार बोला कि हमारी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। अगर आपको उनके नहाए हुए पानी से अपने बेटे को नहलाना है तो आप ऐसा करें कि इस नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दीजिए। जब हमारी बहू ऊपर नहाएगी तो आपके बेटे के ऊपर पानी गिरेगा, जिससे आपका पुत्र हमारी बहू के नहाए हुए पानी से नहा लेगा। तो राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने बेटे को उस नाली पर बैठा दिया। अब रोजाना जब उनकी बहू स्नान करती तो उस समय वह राजकुमार वहां पर बैठ जाता और बहू के स्नान किए हुए पानी से वह रोजाना नहाता। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो राजा ने साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बेटी बनाया और राजकुमार ने भी अपनी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने सारी नगरी में ऐलान करवाया कि हर आदमी कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करे। हे पंच भिक्षु भगवान, कार्तिक मास में जैसा साहूकार की पुत्र वधू को दिया उनकी लाज रखी, वैसी सबकी रखना। बोलो पंच भिक्षु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी कार्तिक स्नान करने वाली बुढ़िया माई की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। एक बार वो बूढ़ी माई पुष्कर के लिए जा रही थी तो अपनी बहू से फल आहार रखने को कहा। उपवास में जो खाने योग्य चीजें होती है वो रखने के लिए बोला तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। माँ तैयार होके अपने बेटे के साथ चल पड़ी। बेटा अपनी माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में वह अपनी माँ से बोला कि माँ फल आहार कर लो। तो एक जगह माँ बेटे दोनों रुक गए तो उसकी माँ फल आहार करने के लिए बैठ गई। तो जैसे ही बूढ़ी माई ने टिफिन खोला तो वह विष्णु भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फल आहार कर लिया और कई दिनों बाद माँ बेटे पुष्कर पहुंच गए। पुष्कर जाने के बाद में माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे लिए झोंपड़ी बना दे और तू वापिस चला जा, घर पर बहू अकेली है। तो अपनी माँ के कहे अनुसार उसके बेटे ने अपनी माँ के लिए झोंपड़ी बनाई और घर पर वापिस आ गया। उसी रात बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर श्रावण मास आया और बोला कि बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो बोला कि मैं सावन का महीना। तो बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने, जिससे झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इस तरह बूढ़ी माई पूरे सावन के महीने स्नान करती रही, पूजा पाठ करती रही। सावन का महीना बीत गया, फिर भाद्रपद का महीना आया। तो उसी रात्रि को भाद्रपद ने आकर बूढ़ी माई का दरवाजा खटखटाया। तो बूढ़ी माई ने पूछा कि कौन हो? तो वह बोला कि मैं भादों का महीना। तो यह सुनकर बूढ़ी माई ने झट से दरवाजा खोल दिया। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। तो भाद्रपद मास उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया, जिसे झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विनी मास आया, उसने भी दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माई ने पूछा कि कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अश्विनी मास हूँ। तो बूढ़ी माई ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कलश की स्थापना की, अखंड ज्योति जलाई, माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में दशहरा मनाया। तो अश्विनी मास उनकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित करवाकर बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देकर चले गए। इन तीनों के आने के बाद में कार्तिक का महीना आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। तो बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और बहुत ही प्रसन्न हुई।
प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान करके दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया तो उनके आशीर्वाद से झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल बन गया। अब तो बूढ़ी माई गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आया तो माँ और झोंपड़ी को वह तो पहचान नहीं सका। पड़ोसियों से पूछने लगा कि यहाँ पर मेरी माँ थी जो झोंपड़ी में रहती थी। तो पड़ोसियों ने बताया कि उसी झोंपड़ी की जगह यह महल बन गया है और इसी के अंदर जो बैठी है वह तुम्हारी माँ है। तो यह सुनते ही बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर बोला कि माँ तुम घर चलो। तो उसकी माँ सारे सामान को साथ लेकर अपने बेटे के साथ अपने घर चली आई। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और अपनी सास से पूछा कि माँ जी यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी सास ने सारा विधान कह सुनाया। तो बहू ने सोचा कि क्यों न मेरी माँ को भी पूछकर छोड़ आती हूँ, खूब सारा धन हो जाएगा। तो उसने अपने पति से कहा कि मेरी माँ को भी पूछकर छोड़कर आओ। तो वह अपनी माँ के पुष्कर जाने की तैयारी करने लगी। खूब सारे पकवान और व्यंजन बनाकर साथ डाले और इस तरह अपनी माँ को विदा कर दिया। जैसे ही उसका पति अपनी सास को लेकर पुष्कर पहुंचा तो उसकी सास ने अपनी बेटी के कहे अनुसार कहा कि दामाद जी मेरे लिए यहाँ पर झोंपड़ी बना दो और तुम घर चले जाओ। तो दामाद जी ने अपनी सास के लिए झोंपड़ी बना दी और घर चला आया। परंतु बहू की माँ की तो बिल्कुल भी धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। वह तो चारों समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। चारों मास बारी बारी आए और उसे सोता हुआ देखकर चले गए। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, झोंपड़ी तो गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो बहू की माँ ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, इसीलिए वो गधी की योनि में चली गई। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ तो बहू ने अपने पति से कहा कि अब तुम जाओ, मेरी माँ को लेकर आओ, कितने दिन हो गए उन्हें गए हुए। तो जब उसका पति अपनी सास को लेने के लिए गया तो वो कहीं पर नहीं मिली। जहाँ पर झोंपड़ी थी वहाँ पर एक कूड़े का ढेर लगा था। आसपास के लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती पीती और सो जाती, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। वो उधर देखो कूड़े के ढेर पर वहीं पर मुंह मार रही है। तो जवाई गधी योनि में गई अपनी सास को बांधकर घर ले आया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब उसके पति ने कहा कि तेरी लालच की वजह से तेरी माँ का ये हाल हो गया है, वो गधी की योनि में चली गई। तो अपनी माँ का यह हाल देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर दोनों पति पत्नी ने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी माताजी को इस योनि से मुक्ति मिले। तो उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से अगर तुम्हारी माँ स्नान करती है तो उन्हें पुनः मनुष्य योनि मिलेगी। तो बहू को दुख तो बहुत हुआ पर और कोई चारा भी नहीं था। तब बहू ने ऐसा ही किया। जिस पानी से उसकी सास स्नान कर लेती उसी पानी से अपनी माँ को स्नान करवाती, जिससे उसकी माँ कुछ ही दिनों में पुनः मनुष्य की योनि में आ गई। हे राई दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। और जैसा बहू की माँ को दिया वैसा किसी को ना देना। अब अगली कहानी सुनेंगे राई दामोदर की। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राई भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। बड़ी श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। हर समय कृष्ण भगवान का नाम अपने मन में स्मरण किया करती थी। तो एक बार कृष्ण भगवान ने सोचा कि राई की परीक्षा ली जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आ गए और गली गली में आवाजें देने लगे। जैसे ही वो राई की गली से गुजरने लगी तो राई अपनी माँ से बोली कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, इतने पैसे नहीं हैं बेटा मेरे पास।
तो वो बोली कि माँ बाजरी है ना, वो ही ले लो, बाजरी के बदले मुझे डांसरिया दिला देना। तो राई की माँ ने कहा ठीक है बेटा। ये कहकर राई और उसकी माँ बाजरी लेकर डांसरिया बेचने वाले के पास गई और बोली कि मुझे एक डांसरिया चाहिए, इसके बदले में मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये बाजरी ले लो। तो भेष बदले हुए कृष्ण भगवान उनसे बाजरी लेकर उस पर जोर से फूंक मारी तो वो बाजरी तो उड़ गई और उसके जो कुछ फूस थे अंदर वो राई के आंख में चले गए। तो राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो राई की माँ इधर उधर देखती रह गई कि वो आखिर गया कहाँ। उधर राई की दोनों आंखें खुल नहीं रही थी, वो जोर जोर से रो रही थी। तो राई की माँ सोचने लगी कि इसे लेकर कहाँ जाऊं, कैसे इसके आंख से वो फूस निकालूं। तो इतने में वहां पर एक वेद आता है। तो वो वेद का रूप धारण किए कृष्ण भगवान ही होते हैं और आवाज देने लगते हैं कि मैं वेद हूं, किसी को इलाज कराना हो तो करवा लो। तो राई की माँ उसे भागकर बुला कर लाती है और कहती है वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, अगर आप उसे निकाल दो तो आपकी अति कृपा होगी। तो यह सुनकर वेद बने श्री कृष्ण भगवान राई की माँ के साथ उसके घर जाते हैं और देखकर कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करोगी तो मैं फूस निकाल दूंगा, अन्यथा मैं नहीं निकालूंगा। तो राई की माँ ने सोचा कि बेटी की आंखों का सवाल है, वैसे वेद है, डरने की कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो राई की माँ ने कहा कि हाँ तुम इसका फूस निकाल दो, इसकी आंखें सही हो जाए और मैं उसके बाद में इसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगी। तो वेद ने राई की आंखों से फूस निकाल दिया। फूस के निकालते ही राई की दोनों आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो राई की माँ ने दोनों की सगाई कर दी और कार्तिक शुक्ल 11 के दिन दोनों का विवाह भी निश्चित कर दिया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी और शादी में क्या सामान कहाँ कहाँ से लाऊंगी और कैसे मैं इतनी शादी की तैयारियां करूंगी। सोचते सोचते वह सबसे पहले सोने की दुकान पर जाकर बोली कि सुनार, मेरी बेटी के लिए हार बना दो और लौंग और बिछिए भी घड़ देना। तो सुनार बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की शादी है उनके लिए गहने बना रहा हूँ। तो फिर वो हलवाई के पास जाती है कि शादी के लिए मिठाई तैयार कर दो, तो वो भी मना कर देता है कि मुझे तो कृष्ण भगवान की शादी में मिठाई तैयार करनी है, इसीलिए मैं नहीं बना सकता। बनिया के यहाँ जाती है सामान के लिए, तो बनिया कहता है मेरी दुकान का सारा सामान तो कृष्ण भगवान की शादी में जाएगा। जहाँ जहाँ वो गई वहाँ से उसे वही जवाब मिला। तो सबसे जवाब लेकर वो दुखी होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं, शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, बिना तैयारी के शादी कैसे करूंगी। आखिर वो पल भी आ गया जिस समय उसकी शादी होनी थी। सारे गांव वाले सोच रहे थे कि राई की माँ ने कोई भी तैयारी नहीं की, फिर इसकी शादी कैसे करेगी, आज तो इसकी शादी है। इतने में ढोल और बाजे बजने लगे तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि राई की बारात तो आ गई है और उसकी माँ ने कोई भी तैयारी नहीं की, अब कैसे होगा। तो जैसे ही राई का दूल्हा तोरण पर आता है और राई की माँ वहां पर स्वागत के लिए जाती है तो देखती है कि सामने दूल्हे के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं। तो उन्हें देखकर वो फूली नहीं समाती और देखती है कि उसकी झोंपड़ी तो महल में बदल गई है और ठाठ से विवाह की तैयारियां हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की माया से राई के विवाह की सारी तैयारियां हो गई, गहने कपड़े लत्ते अड़ोसी पड़ोसी मिठाइयां सब कुछ तैयार हो गई वहां पर। तो माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और अच्छी तरह से विदाई भी कर दी। कृष्ण जी राई को लेकर द्वारका चले गए और वहां जाकर राई को लेकर एक अलग महल में रहने लगे। अब वो दूसरी रानियों के पास ना जाते थे ना बोलते थे। तो यह देखकर भगवान श्री कृष्ण की दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते 7-8 महीने बीत गए और सावन का महीना आया तो राई तो पीहर गई। तो भगवान जी ने सोचा कि राई के लिए तीज बेचता। तो कृष्ण जी ने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेट्टे रखे और 2 हंसों को बुलाया और बोला कि सीधे सीधे राई के पास जाना है और कहीं बीच में मत रुकना, राई के पीहर चले जाओ। तो हंसों ने कहा ठीक है, आज्ञा मानकर चल पड़े। जब राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को रोककर अपनी महल में बुला लिया और कहा कि थक जाओगे, दूर तक जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तो राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल लिया और उसके अंदर फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांधकर रख दिए
और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास चले गई तो राई तो बड़ी ही खुश हुई और नाचने लगी और जोर जोर से कहने लगी कि देखो देखो, दामोदर जी ने मेरे लिए उपहार भेजा है, चलो देखते हैं जल्दी से क्या भेजा है। जैसे ही राई ने पोटली को खोली तो 500 अंगुलियां उन 500 कांटों में चुभ गई। तो राई बहुत ही दुखी हुई। सावन का महीना खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण राई को लेने आए तो राई उनसे बोली नहीं। जब कृष्ण भगवान उसे बुलाने की कोशिश करते तो राई उनसे दूर हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं। कई दिन बीत गए, महीनों बीत गए, पर राई फिर भी नहीं बोली। राई बोलती नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी। भोजन में दही जरूर देती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बिलोने का सारा दही खा लेता हूँ, देखती हूँ कि राई दही कहाँ से लाएगी। तब सुबह राई ने देखा कि बिलोने में दही नहीं है। तो उसने सोचा कि अब दामोदर जी को दही कहाँ से खिलाऊंगी। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण जी गुजरी का वेश बनाकर दही बेचने वाले बनकर आ गए और गली में आवाजें देने लगे कि दही ले लो, दही ले लो। तो राई भागकर नीचे जाती है और कहती है कि थोड़ा सा दही मुझे भी चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, तुम उदास दिखाई दे रही हो, हमने सुना है कि आप भगवान से नाराज हैं। तो राई बोली कि तुझे क्या मतलब, तू जा, तेरा काम कर। तो गुजरी बनी भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि सहेली जैसी हैं हम दोनों, अपने मन की बात तो कहो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। तो राई ने सारी बात गुजरी को बता दी। सुनते ही भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो तुम्हारे लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने तुरंत हंसों को बुलाया और पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके थे। तो हंस बोले नहीं, हम कहीं नहीं रुके थे। जाते समय राधा रुक्मण के महल में मोती चुगने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे और कहीं नहीं रुके। तो श्री कृष्ण ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। तो राधा रुक्मण बोली कि गलत काम ना करूं तो क्या करूं, जब से राई आई है आप हमारे महल में आते ही नहीं हैं, इसीलिए मैंने ये काम किया है। राई सावन में चली गई, फिर भी आप हमारे महल में नहीं आए, क्यों, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमारे महल में नहीं आते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हमको जो प्रेम से बुलाते हैं हम वहां जाते हैं। अगर आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते, लेकिन आज तुमने यह बताकर अपने प्रेम का इजहार कर दिया है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पस्तिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सब रानियों को मान दिया। तभी से माना जाता है कि जो भी औरत कार्तिक माह में और बैशाख माह में राई दामोदर की कहानी सुनती है उसे अपने स्वामी का खूब मान सम्मान और प्यार मिलता है। बोलो राई दामोदर की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे सूर्य देवता की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण तू मांग, क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा
तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भगत थी। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण जी के भजन किया करती थी, भक्ति करती, पूजा पाठ करती। ऐसा करते करते वो समय के साथ बड़ी हो गई। भगवान जी की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वो जब वृंदावन गई तो नई नवेली दुल्हन होने के कारण वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकी और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद में मायके चली आई। और थोड़े दिन बीतने पर उसका पति उसे लेने के लिए आया तो वह अपने पति के साथ फिर से वृंदावन के लिए रवाना हो गई। पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान का ध्यान रखना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे आवाज लगा देना। इतना कहकर उसका पति वहां से चला गया और वह लड़की वहां पर बैठ गई। उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव में ससुराल है, कोई देख लेगा तो बुरा मान जाएगा। यही सोचकर वह वहां पर घूंघट निकाल कर बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो,
ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से उन्हें भजा है और उनकी पूजा पाठ की है, तो उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। तो इस तरह वह सोचने लगती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। इसीलिए आज से कृष्ण कन्हैया मेरे देवर हैं। अब तो वह ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बहुत ही खुश हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से कह रही थी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गई हो। अब वो समय आ गया है जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 साल का एक बालक आता है और उस लड़की से कहता है कि भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आती है और सोचने लगती है कि मैं तो वृंदावन में नई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती और ना ही कोई मुझे जानता है। तो वो तो कुछ नहीं बोली। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। तो वह बालक धीरे से पास आया और बोला कि भाभी, अपना चेहरा तो दिखाई दो। तो वह सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, पता नहीं कौन है। इसीलिए उसने घूंघट को और भी ज्यादा कस लिया, लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और हंसकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति वहां पर आ गया। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। तो पति ने कहा कि इतनी बात हो गई और तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। तो वह लड़की बोली कि वो तो भाग ही गया। तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है, कभी ना कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना, ऐसा मजा चखाऊंगा कि किसी और के साथ ऐसी मजाक नहीं करेगा। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है और तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। कल ऐसा करना कि बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा के लाना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो लड़का कहने लगा कि देखो, तुम महिलाओं के साथ आगे जाकर ठाकुर जी के दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। तो वह तो घूंघट निकाले निकाले ही आगे बढ़ती है। तो इस तरह उसे बहुत देर हो गई। तो उसके पति ने पीछे से कहा कि अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं और घूंघट निकाल रखा है, तो घूंघट हटाओगी नहीं तो दर्शन कैसे करोगी। चलो घूंघट उठाओ और बांके बिहारी के दर्शन करो। तो उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया तो देखा कि बिहारी जी एकदम उसी बालक की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। तभी उसका पति दौड़ता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि क्या हुआ। तो वह लड़की बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह बालक आज मुझे मिल गया है। तो उसका पति कहता है कि जल्दी बताओ कहाँ है, मैं अभी उसे देख लेता हूँ। तो वह ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहती है, ये रहा आपके सामने। तो जैसे ही उसके पति ने देखा तो देखता ही गया, उसके पति को भी कान्हा जी उसी बालक की तरह हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वह दर्शन करके अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं तो इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ और मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना उच्च कोटि का है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो गई हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी, जो हर वर्त कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। अगर इस कहानी को अपने नहीं सुनते हैं तो हमें हमारे व्रत का या कथा कहने का सुनने का कोई फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी हमेशा लूट खोस के खाता था और तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी की आदत थी कि राह चलते लोगों को लूटना और उनका सोना चांदी अनाज जो कुछ भी मिलता लूट कर घर ले आता और फिर सब मिल बांट कर खाते। तो एक दिन वह लूटपाट करने के लिए किसी जगह पर बैठा हुआ था। तभी वहां से शिव गोरी जा रहे थे। जैसे ही लपसी की नजर पार्वती माता पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतने सोने के गहनों से लदी हुई है, आज तो मैं खूब सारा सोना लूटूंगा, जिससे मुझे 6 महीने तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर लपसी उनके पास गया और जाकर
पार्वती माता से कहा कि जितने भी गहने पहन रखे हैं वो मुझे दे दो। तो लक्ष्मी माता और भगवान शंकर तो उसके मन की मनसा जानते थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, गहने तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुम इनका क्या करोगे। तो भगवान शंकर की बात सुनकर लक्ष्मी ने कहा कि इससे मेरे परिवार का गुजारा चलेगा। तो भगवान शंकर बोले कि घर का गुजारा चलाने के लिए तुम कोई मेहनत क्यों नहीं करते। तो वह बोला कि यह तो मेरी मेहनत का काम है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये मेहनत का नहीं है, ये पाप का काम है। तुम पाप के भागी बनोगे, तुम्हें नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। तो वह बोला कि मेरी कमाई मेरे घर वाले सारे खाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो ठीक है, तुम आज अपने घर जाओ और अपने घर वालों से पूछो कि तुम्हारे साथ साथ पाप के भागी कौन बनेंगे। तो वह बोला कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, पाप के भागी मेरे सारे घर वाले बनेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पर बैठे हैं, तुम घर जाकर आओ और पूछकर मुझे बताना। तो लप्सी भागा भागा अपने घर गया। पहले अपने माँ बाबूजी के पास जाकर बोला कि माँ बाबूजी, क्या आप मेरे पाप के भागी बनेंगे। तो उसके माँ बाबूजी ने कहा कि क्यों भाई, हम तेरे पाप के भागी क्यों बनेंगे, हमने तो तेरे को कहा नहीं कि चोरी कर, डाका डाल, अच्छी कमाई करके ला, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो वह अपने भाई और भाभी के पास गया, तो उन्होंने भी इस तरह पाप का भागी बनने के लिए मना कर दिया। तो वो निराश होकर जैसे ही वापस जा रहा था, तो उसकी छोटी सी भतीजी जो बाहर खेल रही थी, वो बोली कि चाचा, मैं बनूंगी पाप का भागी। वो तो भोली बाली थी, कुछ जानती थी नहीं। तो लप्सी ने उसे कंधे पर उठाया और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर कहा कि आप सत्य कह रहे थे, सारे घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है। ये मेरी भतीजी है, इसी ने कहा है कि मैं पाप का भागी बनूंगी। अब मुझे प्रायश्चित करना है, तुम मुझे बताओ कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने उसे 9 गज सूत दिया और कहा कि ये पीपल का वृक्ष देख रहे हो, इस सूत को इसके लपेटना है। जब तक ये सूत खत्म ना हो तब तक इसी पीपल के पेड़ की परिक्रमा तुम्हें लगानी होगी और अपनी भतीजी को यूं ही कंधे पर बैठाई रखो। तो वह सोचने लगा कि थोड़ा सा तो धागा है, 2 परिक्रमा पूरी नहीं होगी, इससे पहले मैं लगाकर घर चला जाऊंगा और मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो इस तरह कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी तो चले गए। अब वो अपनी भतीजी को कंधे पर उठाए हुए पीपल की परिक्रमा देने लगा। अब भगवान की माया से वो धागा कहाँ खत्म होने वाला था। उसे चक्कर लगाते लगाते 12 वर्ष बीत गई। उसकी दाढ़ी नाखून बुरी तरह से बट गई। जहाँ वो परिक्रमा लगा रहा था वहाँ चारों तरफ खगोल घेरा बन गया और सिर्फ उसका सर बाहर दिखाई दे रहा था और उसकी भतीजी सूख कर चिड़िया बनकर उसके कंधे पर चिपक गई। 12 वर्ष बाद में शिव पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे, तो पार्वती जी ने कहा कि स्वामी चलो देखते हैं वो लप्सी अभी तक वहीं पर है क्या। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि वो अब तक यहाँ पर थोड़ी होगा, लूट खोस कर खाता था, वो कब का ही भाग गया होगा। लेकिन पार्वती ने कहा कि नहीं, चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वो हमारा इंतजार कर रहा हो। तो जैसे ही शिव पार्वती जी वहां पर गए तो देखा कि वो तो वहीं पर चक्कर काट रहा था। तो भगवान भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोने का कड़ा फेंका उसके आगे। तो उसने झट से अपने पैर के नीचे दे लिया और जैसे ही उसका ध्यान शिव पार्वती की ओर गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। तो भगवान शंकर बोले नहीं, अभी बाकी है, तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तो उसने झट से पैर हटाते हुए कहा कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैंने 12 वर्ष तक अपने पापों को खत्म करने के लिए तपस्या की है, अब मुझे इसका फल कैसे मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत
आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लपसी को लपसी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये थी कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस मीरा भक्ति चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कार्तिक माह की कहानियों को पूरे महीने नियम और श्रद्धा से सुनना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। कल मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।